उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा संदेश, बड़ा संकेत और बड़ा सवाल। क्या 2027 की जंग के लिए बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? लखनऊ से आई एक तस्वीर ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। 7 बार के सांसद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में बनना तय है। लखनऊ स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को वो दृश्य देखने को मिला जिसने आने वाले चुनावी समीकरणों की दिशा तय कर दी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार सांसद पंकज चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रस्तावक के रूप में मौजूद रहे। साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ चेहरे दिखाई दिए। यानी संकेत साफ है, पार्टी हाईकमान का भरोसा पंकज चौधरी पर है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है वो अपने प्रदेश की अंतिम प्रक्रिया में पहुंच चुका है और अभी आपको सूचना मिलने वाली है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और इसमें नामांकन के उपरांत आप सबको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से इस देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपको ऐसा नज़ारा कहीं भी देखने को नहीं मिलता होगा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों में जिस ढंग से एक लोकतांत्रिक पार्टी को काम करना चाहिए, हम पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। जनता पार्टी आज राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष जी के नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होनी है और कल प्रांतीय परिषद के अधिवेशन में आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हम सब लोग स्वागत करेंगे। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल के नाते हम लोग अपने संगठन की प्रक्रिया को प्रारंभ करके सदस्यता अभियान, सक्रिय सदस्यता, स्थानीय समितियों के चुनाव, मंडलों के चुनाव और जिलों के चुनाव करते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के हमारा जो संगठन है उसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और अपने गठन की प्रक्रिया को हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से पूरा कर रहे हैं। परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर इसमें कार्यकर्ताओं का चयन होता है और आज नामांकन की प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष मिलने वाले हैं और जो अध्यक्ष मिलने वाले एक लोकप्रिय भी हैं, अपने मतलब समाज से भी लोकप्रिय हैं और पार्टी के लिए भी परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले एक साधारण निचले स्तर से कार्यकर्ता जैसे आगे बढ़ता है, पार्षद से लेकर 7 बार सांसद रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं और हर पदों पर महत्वपूर्ण रहे, इसलिए पार्टी को भी बहुत लाभ होना है। लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर माहौल उत्साहित है। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि पंकज चौधरी ऐसा चेहरा है जिन पर संगठन और सरकार दोनों का भरोसा है। नामांकन के बाद अंदर खाने की चर्चा यही है कि औपचारिक घोषणा बस वक्त की बात है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अखिलेश यादव के पीडीए अर्थात पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नैरेटिव को तोड़ने के लिए बीजेपी ने सही चाल चली है? पंकज चौधरी की राजनीति अगड़ा पिछड़ा संतुलन की मिसाल रही है। कुर्मी समाज में उनकी पकड़ मानी जाती है, वहीं संगठन में उनकी स्वीकार्यता व्यापक है। अपना दल और सहयोगी दलों के जरिए जो कुर्मी वोट बीजेपी से खिसकने की आशंका थी उसे थामने का यह प्रयास माना जा रहा है। यानी परंपरागत वोट बैंक को सहेजते हुए पीडीओ को कमजोर करने की रणनीति। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह नियुक्ति सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या पंकज चौधरी यूपी बीजेपी में चल रहे गुटबाजी के खेल को खत्म कर पाएंगे? पंकज चौधरी का संगठनात्मक सफर विवादों से दूर रहा है। नगर निगम पार्षद से डिप्टी मेयर, जिला पंचायत से लेकर संसद तक उन्होंने हर जिम्मेदारी में संतुलन और संवाद का रास्ता चुना। यही वजह है कि उनके विरोधी भी उनके व्यक्तित्व की सराहना करते हैं। पार्टी के अंदर उम्मीद है कि उनका शांत लेकिन मजबूत नेतृत्व गुटों के बीच सेतु का काम करता है। लखनऊ से लेकर महाराजगंज तक पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी है। 7 बार के सांसद होने के बावजूद जमीनी संपर्क उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि
नेतृत्व ऐसा हो जो सुने भी और साधे भी। तीसरा और सबसे संवेदनशील सवाल, क्या पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना योगी आदित्यनाथ को संतुलित करने की हाईकमान की रणनीति है? इस सवाल पर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। हालांकि नामांकन के समय योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावक बनना यह संदेश देता है कि टकराव नहीं, तालमेल की तस्वीर पेश की जा रही है। बीजेपी का दावा है कि यह फैसला किसी को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि संगठन को और मजबूत करने के लिए है। कुल मिलाकर पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। यह फैसला सिर्फ एक पद नहीं बल्कि 2027 की रणनीति का ट्रेलर है। अब देखना होगा क्या यह दांव पीडीए को मात देगा, क्या गुटबाजी पर ब्रेक लगेगा और क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच संतुलन और मजबूत रहेगा। आइए चलिए देखते हैं लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूं लखनऊ के बीजेपी कार्यालय पर और आज यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। चलिए लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चौधरी जी एकदम बहुत अच्छे नेता है, जनता में उनकी अच्छी पकड़ है, 7 बार के सांसद रहे माननीय, केंद्र में मंत्री भी हैं और बहुत अच्छे हैं। तो आपको क्या लगता है वो संगठन के लिए कितना काम करेंगे? बहुत मजबूत होगा संगठन तो मजबूत है ही है और मजबूत। शांतिप्रिय नेता लगते हैं, सादगीपूर्ण नेता लगते हैं, पिछले 7 बार से सांसद हैं, लेकिन आप उनको चकाचौंध में नहीं देखे होंगे कभी भी। जी, तो कितना संगठन के लिए कितना काम करेंगे वो? अभी तो आने वाला टाइम बताएगा, अभी उनको मौका मिला है। शांतिप्रिय व्यक्ति है और निगम पार्षद से, मतलब कि जो लोकतंत्र में कहा जाता है सबसे निचला पायदान, निगम पार्षद से उन्होंने अपना करियर शुरू किया, राजनीतिक करियर। निगम पार्षद के बाद डिप्टी मेयर बने गोरखपुर से और 7वीं बार सांसद बने और केंद्र सरकार में मंत्री हैं और पीएम मोदी के बहुत करीब भी हैं। चौधरी पूर्वांचल से आते हैं। 2024 में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि जो ओबीसी का पढ़ा लिखा तबका है, ओबीसी का वोट थोड़ा सा खिसक रहा था। भाजपा को काफ़ी नुकसान भी हुआ एनडीए को। तो पंकज चौधरी के जरिए ओबीसी को साधने की एक बात है और जिस समाज से आते हैं वो समाज थोड़ा पढ़ा लिखा है, पटेल समाज, तो उसको भी एक मैसेज देने की कवायद। ओबीसी, मैंने ओबीसी की बात तो किया ना कि ओबीसी में सेंध लगाने की, जो ओबीसी वोट छिटक रहा था उसको फिर से जोड़ने की कोशिश। कयासों का सिलसिला खत्म हुआ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लगभग पंकज चौधरी का नाम तय लग रहा है। अब पंकज चौधरी के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी ये है कि आने वाले पंचायत चुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव को वो किस प्रकार से देखते हैं, ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पंकज चौधरी को सपा के तोड़ के रूप में देखा जा रहा है। यह थी लखनऊ से शिवम पांडे की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।